So today we will study about atmospheric refraction. बहुत सारे फिनोमिनन ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा या कहीं पर जब आग लग जाती है, ओके, whenever there is a hot stream of air rising about fire. So because यहाँ पे फायर है, द एयर अबाउ इज हॉट, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज दैट स्ट्रीम ऑफ एयर इज राइजिंग, आपको चीजें कैसी दिखती है, फ्लिकरिंग दिखती है. ये शायद आपने ना एक्सपीरियंस किया हो, तो कम से कम आपने ये देखा होगा कि जब आप पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी में, तब क्या होता है, तब उसकी वेपर की वजह से वहां पे आपको चीजें थोड़ी सी फ्लिकरिंग दिखती है. हैव यू ऑब्जर्व दिस? सो द आइडिया हियर इज दैट व्हेनेवर यू हैव हॉट एयर, फायर की वजह से, फ्लेम की वजह से, किसकी भी वजह से, और इट कैन बी ड्यू टू सिंपली द हीट. सपोज ये रोड है, स्ट्रीट है, जब बहुत गर्मी होती है तो दिस लेयर बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट, और उसकी वजह से ये वाली जो एयर है जस्ट अबाउ द रोड, दैट ऑल्सो इज हॉट. अब ये हॉट एयर है और ये कूल एयर है, दिस इज डेंसर एंड दिस इज लाइटर. ओके, सो बिकॉज hot air is lighter than cooler air, what happens, the refractive index of hot air is slightly less than the cooler air. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, किससे, इससे. सो रिलेटिवली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. अब जो एयर है, तो देखो एयर में अलग अलग कंडीशंस है. यहाँ पे दिस इज द सेम लेयर ऑफ एयर, but for the light ray entering like this, maybe I will draw the light ray with some other color. So the light ray that is entering into the atmosphere like this, it is experiencing different physical conditions. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कम रिफ्रैक्शन होगा. और इसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, और क्योंकि रिफ्रैक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी रियल पोजीशन उसकी अपरेंट पोजीशन से अलग है. द रियल पोजीशन इज डिफरेंट देन अपरेंट पोजीशन. सो that is one thing. Another thing is it may appear flickering, जैसे stars दिखते हैं ना, twinkling, the same way. So let us try to understand the same thing. अभी जितना मैंने समझाया उतना आपको समझ में आ गया. What I am trying to tell you is कि अगर टेम्परेचर अलग अलग है एयर का, जैसे यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो ये लाइटर होगी, ये डेंसर होगी, और उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा. तो जो रिफ्रैक्शन है वो चेंज होता जाएगा, और क्योंकि रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है, अपरेंट पोजीशन भी चेंज हो रही है. लेट अस ऑब्जर्व द सेम थिंग हियर. सो सी व्हाट इज गिवन हियर. So what essentially is given here, let me take the pointer. Atmospheric refraction क्यों होता है? Due to gradual change in the refractive index of the atmosphere. मैंने बताया ना, जैसे कि स्टार हमसे बहुत दूर है, तो स्टार से यहाँ तक आते 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 एटमॉस्फेयर की कंडीशन स्टेबल नहीं है, चेंज हो रही है. जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग. ओके, सो जैसे जैसे लाइट नीचे ट्रैवल करेगी, व्हाट हैपेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि अर्थ के जस्ट ऊपर जो एयर है वो हॉट है,
अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा, तो एयर कैसी होती जाएगी, कोल्ड होती जाएगी। तो यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, कम है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज्यादा है। तो लाइट ग्रेजुअली बेंड्स टुवर्ड्स द surface of the earth. So what happens, the light is gradually bending towards the normal, देखो ऐसे। And so जो पोजीशन है स्टार की, स्टार एक्चुअली यहाँ है पर आपको यहाँ दिख रहा है। This can be asked in 2 marks, give reason. The real position of the star is different from the apparent position of the star. Why? So this is the explanation you will write. देखो ऑब्जर्वर यहाँ है, एक्चुअली उसको स्टार कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए, पर उसको दिख क्या कहाँ रहा है, यहाँ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है। देखो स्टार इज हियर, ओके, बट अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज हियर। तो क्या हुआ, जैसे जैसे स्टार इज द सोर्स ऑफ लाइट हियर, तो जैसे जैसे स्टार में से लाइट आई, देखो दिस इज द नॉर्मल, तो लाइट को कैसा जाना चाहिए था। If I take an annotation, the ray of light should have passed like this, पर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ and it is bending towards the normal. Let me take some other color. So instead of going like this, ray कहाँ गई, ऐसे गई, तो it is bending towards the normal. अब यहाँ पे तो ठीक है, there was a certain refractive index, so it is bending towards the normal. अभी भी देखो, अभी भी this line is not going like this, it is further bending towards the normal. ऐसा क्यों हो रहा है, because refractive index is increasing as you go down. So I again repeat, refractive index is increasing. So what happens to refraction, it continuously is moving towards the normal, and because different refractive index is there, different degree of refraction is taking place, the apparent star of the apparent position of the star is different than the real position of the star. लिख पाएंगे आप लोग, इतना समझ में आया है, yes or no? You just have to write that. क्या लिखेंगे 2 मार्क्स के गिव रीजन में, फिजिकल कंडीशन of atmosphere is not same. Refractive index is increasing continuously. Why? Because hot air near earth is lighter and cool air above it is denser. So what happens to the ray of light coming from star? It is bending towards normal. So because it is bending towards normal, as it moves down into the eye of the observer, the apparent position is different than the real position. Another 2 marks question you can have is, why do stars twinkle? या तो एक बड़ा 3 marks का 4 marks का question आ सकता है. What is atmospheric refraction? Which phenomenon are seen due to atmospheric refraction? तो आप एक तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपेरेंट स्टार पोजीशन और रियल स्टार पोजीशन अलग है. दूसरा आप लिखेंगे stars appear to twinkle. They appear to twinkle, but do they really twinkle? No, they don't twinkle. हमको यहाँ से लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि देखो वापस से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है. किसका? जो स्टार से लाइट आ रही है, ये लाइट स्टार से आ रही है, उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है. क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ स्टार चेंज हो रही है. एटमॉस्फियर जो है उसके लेयर्स की फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है. देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा. सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट from the layers of the atmosphere, star appears sometimes brighter and sometimes fainter.
तो कभी ब्राइट है कभी फेंट है, तो क्या होगा, वो ट्विंकल करेगा। देखो यहाँ पे दिखाया भी है कि रिफ्रैक्शन कैसे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आप भी यहाँ पे दिखा सकते हैं डायग्राम से। देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था, अब ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जाके अगेन लाइक दिस, फिर ऐसे जाने की जगह अगेन लाइक दिस, कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। So because it is continuously moving towards the normal, apparent position and real position are different and it is also flickering क्योंकि उसकी brightness differ कर रही है। Okay, तो same चीज planets के साथ क्यों नहीं होती? Why planets don't twinkle? क्योंकि planets stars जितने दूर नहीं है, they are closer to the surface of earth। तो लाइट जो आ रही है प्लैनेट से, दूसरा क्योंकि वो अर्थ के पास है, दे अपीयर एज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, स्टार्स कैसे हैं, पॉइंट सोर्स हैं क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है लाइट। प्लैनेट्स कैसे हैं, एक्सटेंडेड सोर्स है, क्यों, क्योंकि वो पास में है। तो जो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट होता है, जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, वो नलिफाई हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस planets do not twinkle but stars do twinkle. A picture is worth 1,000 words। तो आप जो लिखोगे वो तो लिखोगे, पर एक बार ऐसा डायग्राम बना दोगे तो it becomes very very clear. So you can draw this diagram also, just show different layers of the earth और दिखाइए कि वहां पे रिफ्रैक्शन कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। ओके, एक और फिनोमिनन जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, दैट इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब क्या है, सन राइज होता है उसके 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाता है। दिस इज अवर अर्थ। ओके, दिस इज द एटमॉस्फियर दैट इज सराउंडिंग अर्थ। ऑब्जर्वर यहाँ अर्थ पे है, तो ये हॉराइजन है जहां पे अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट। तो देखो अर्थ, सन अभी तो यहाँ पर ही है, लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब सॉरी, आई शुड बी शोइंग दिस सनराइज। एक्चुअली रियल पोजीशन सन की कहाँ है, यहाँ है, लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ, मतलब वो हॉराइजन के ऊपर आ गया, तो हमको सनराइज 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सनसेट 2 मिनट के बाद दिखता है, 2 मिनट लेट होता है। क्यों, देखो सन है यहाँ, अभी सनसेट हुआ नहीं है, पर हमको कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है। सॉरी, इट हैज टू बी रिवर्स, सन इज हियर बट इट अपियर्स हियर। तो सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, पर हमको कहाँ दिख रहा है, हॉराइजन के ऊपर दिख रहा है कि अभी सेट होना बाकी है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के याद रखेंगे, सनराइज कैसा दिखेगा, 2 मिनट पहले, और सनसेट कैसा दिखेगा, 2 मिनट के बाद। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ सकती हूँ कि सनराइज, लेट अस से इफ आई आस्क दैट सनराइज was visible at, I'll write it here, sunrise was visible at 6 a.m. तो एक्चुअली सनराइज कब हुआ, बताइए कब हुआ सनराइज। एक्चुअली सनराइज होगा 6:02 पे, हमको 2 मिनट जल्दी दिखता है, तो दिस इज एक्चुअल टाइम फॉर सनराइज एंड दिस इज व्हाट इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। और अगर मैं आपको बोलती हूँ कि सनसेट हुआ है 6 PM को, तो एक्चुअली सनसेट कब हुआ है, यहाँ पे देखो, इट इज 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट। तो एक्चुअली सनसेट कब हो गया है, 5:58 पे ही हो गया है। दिस इज द रियल टाइम ऑफ सनसेट एंड दिस इज व्हाट इज विजिबल टू अस। ओके, तो हमने 3 फिनोमिनन पढ़े एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। कौन से 3 फिनोमिनन पढ़े एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, apparent and real position of star,
was different. और क्या पढ़ा हमने? Twinkling of stars. और क्या पढ़ा? Early sunrise and delayed sunset. So do remember, the reason for all of them is the refractive index keeps on changing. Physical conditions of the atmosphere are not uniform. Oh, you, okay, so Tyndall effect, as you can see here. So what is Tyndall effect? 9th में आपने पढ़ा था. Tyndall effect is seen in colloid solution. 9th में आपने 3 तरह के solutions पढ़े थे. True solution, colloid solution and suspension solution. So Tyndall effect क्या है? When a beam of light passes through colloids, the path of light becomes visible. Why? क्योंकि colloid के जो particles हैं वो light को scatter कर रहे हैं. So the scattering of light is known as Tyndall effect. यहाँ पे देखो 3 तरह के solutions हैं यहाँ पे. So the solutions over here are, यहाँ पे this is colloid, this is true solution and this is suspension. यहाँ पे देखो there is no scattering of light. यहाँ पे scattering of light is there. यहाँ पे भी obviously scattering of light is there क्योंकि suspension के particles बहुत बड़े बड़े होते हैं. ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो लाइट स्कैटर नहीं कर पाते हैं. यहाँ पे दिस इज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन जहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिख रहा है, यहाँ पे नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इन द डेंस फॉरेस्ट सुबह सुबह क्या होता है? व्हेन द सनलाइट इज एंटरिंग, बिकॉज ऑफ द एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट देयर, द सनलाइट इज स्कैटर्ड. And that is why the sunlight, the rays of the sun are visible. So this is also Tyndall effect, which is naturally seen. Same thing is seen when you go to see a movie. अगर आपने प्रोजेक्टर देखा होगा तो जहां से मूवी प्रोजेक्ट हो रही है, सपोज पूरा अंधेरा रहता है थिएटर में, अब यहाँ पे प्रोजेक्टर रखा है और यहाँ पे स्क्रीन है, तो जहां से मूवी प्रोजेक्ट हो रही है उतना आपको लाइट का कोण दिखेगा. यहाँ पे आपको एयर पार्टिकल्स दिखेंगे जो इस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो टिंडाल इफेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, सारे पार्टिकल्स सेम तरीके से लाइट स्कैटर करते हैं? नहीं. सो जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्लू लाइट स्कैटर करेंगे, और जो थोड़े लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो रेड या तो ऑरेंज लाइट को स्कैटर करेंगे. लेट अस अगेन रिकॉल कि जो सनलाइट आप तक पहुंच रही है, इट अपीयर्स वाइट बट इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 7 कलर्स, है ना? तभी तो रेनबो दिखता है. जब ये 7 कलर्स का डिस्पर्शन या तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है, यू सी अ रेनबो. तो 7 कलर्स में से फाइन पार्टिकल्स किसको स्कैटर करेंगे? ब्लू लाइट. लार्जर पार्टिकल्स किसको स्कैटर करेंगे? रेड एंड ऑरेंज लाइट. दिस विल डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. लाइट इज नथिंग बट रेडिएशन, तो वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन उस पर डिपेंड करेगा क्या स्कैटर होगा, क्या स्कैटर नहीं होगा. सो सेम थिंग इज सीन हियर. देखो यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल क्योंकि ये colloidal solution है. This is also Tyndall effect. Path of light visible because the light is coming in a very dark room through a small window. तो यहाँ पे आपको air के particles light scatter करते दिख रहे हैं. Same thing here and same thing here also. Okay. Now same thing can explain why is the color of the sky blue. Hello. तो स्काई का कलर हमको ब्लू क्यों दिखता है? सो लेट अस अगेन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीजन.
सो जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के, दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी टाइनी फाइन पार्टिकल्स। वो सिर्फ ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर सकते हैं बिकॉज इट हैज गॉट शॉर्टर वेवलेंथ। रेड लाइट को स्कैटर करने के लिए लार्जर साइज पार्टिकल चाहिए होंगे। क्यों? बिकॉज रेड लाइट हैज गॉट लॉन्गर वेवलेंथ। तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है, जो अपर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, जहां पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, ओनली फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दे विल स्कैटर ओनली ब्लू लाइट, so the sky will appear blue. But as the light enters the nearer layers of atmosphere, जैसे कि जब सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है, तो लाइट कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर के पास वाले लेयर से गुजर रही है, वहां से पास हो रही है। तो वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? दे आर एबल टू स्कैटर येलो, ऑरेंज, रेड लाइट। सो सनराइज एंड सनसेट के वक्त हमको स्काई कैसा दिखता है? येलो, ऑरेंज, रेड दिखता है। ओके, सो अगर सपोज अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो क्या होता? तो हमको सब कुछ ब्लैक दिखता। अगर आप स्पेस में जाएंगे जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे स्काई कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। द सेम थिंग हैपेंस एट वेरी हाई अल्टीट्यूड्स। एवरेस्ट पे जाएंगे तो स्काई कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, बिकॉज देर आर नो पार्टिकल्स टू स्कैटर higher wavelength over there. So if you see here, this is the white light from the sun, which is composed of all 7 colors. जब आप 20 माइल्स या अबाव जाएंगे तो आपको सिर्फ ब्लैक कलर दिखेगा, बिकॉज नो पार्टिकल्स, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 18 माइल्स अप तो आपको ब्लू लाइट दिखेगी, बिकॉज फ्यू पार्टिकल्स आर देयर विच कैन स्कैटर ब्लू लाइट। And as it comes closer to the earth, other colors like yellow, orange, red also can be seen. Same explanation over here also. Color of the sky at sunrise and sunset कैसा होता है? So see, during noon the sun is overhead. ये आपका अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, और ये सन है. Observer is here on the earth. Now, during noon, the sun is overhead, less distance from the earth. What happens at sunrise and sunset? During sunrise, the earth is near horizon. During sunset also it is near the horizon. So the light from the sun is now traveling through the thicker layers of the atmosphere. ये distance लंबा है और एटमॉस्फेयर के थिकर लेयर्स में से, देखो यहां से यहां तक थिकर लेयर्स है ना, इट इज पासिंग थ्रू दिस थिकर लेयर्स ड्यूरिंग सनराइज ऑल्सो एंड ड्यूरिंग सनसेट ऑल्सो, विच डज नॉट हैपन ड्यूरिंग नून. सो because it is passing through the thicker layers of atmosphere, because it is traveling a longer distance near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength lights are scattered. बट जैसे जैसे वो थिकर लेयर्स में एंटर करेंगे, वहां पे पार्टिकल साइज इंक्रीज हो जाएगा, पॉल्यूटेंट्स होंगे, डस्ट होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो रेड लाइट को भी स्कैटर कर पाएंगे. नाउ रेड लाइट इज द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ. तो यहाँ पे सन कैसा दिखेगा आपको? रेड, ऑरेंज दिखेगा, लेकिन नून में कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा.